आप सभी मित्रों का एक बार फिर से आज के अनुग्रह दैनिक मनन में मैं आपका भाई, आपका मित्र अजीत होरो हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आज हम एक बहुत ही रोचक मुद्दे पर मनन करेंगे। रोचक इसीलिए कि कई बार जब इस मुद्दे पर हम सोचते हैं या इस विषय पर सोचते हैं तो हमें लगता है यह असंभव है, लेकिन आज हम इस पर भी विचार करेंगे। आज का हमारा मनन का विषय बड़ा दिलचस्प होगा और आज का हमारा मनन का विषय है, क्या करें जब कोई अपशब्द कहे या बार बार अपमान करे या हमारा मजाक उड़ाए। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। मित्र, जब ये सवाल आता है तो बहुत बार लगता है असंभव है। क्या करें जब कोई अपशब्द कहे, अरे हम भी कह देंगे। या क्या करें जब कोई बार बार अपमान करे, तो हमारा मुंह कोई कम है क्या? क्या हम जवाब नहीं दे सकते? मित्र, इस प्रकार की भावनाएं हमारे मन में आ सकती हैं। तो आइए आज के मनन में चलते हैं और आज के हमारे मनन का पद है वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, पहला पत्रस 2 और उसका 23वां पद। यहाँ ऐसा लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। मित्र, इस पद को मैंने बचपन से सुना है और अक्सर इस पर जब भी अवसर मिला मैंने मनन करने की कोशिश की है। इस पद में हमको 3 हिस्से मिलते हैं। देयर आर 3 सेगमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्स। नंबर 1, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन वचन ही साफ साफ कह रहा है कि उसको लोग अपशब्द कहते होंगे। लिखा है गाली सुनकर, यानी लोगों ने सुनाया होगा, लोगों ने बहुत सारे अपमानजनक शब्द उस यीशु को कहे होंगे। आगे लिखा है, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों ने उसे सताया होगा, यीशु को धमकी दी होगी, लेकिन लिखा है उसने किसी को भी धमकी नहीं दी, जबकि सारा राज्य और सारा पराक्रम और सारी महिमा उसकी है। यदि वो चाहता तो किसी के साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन किसी को भी उसने धमकी नहीं दी। और आगे लिखा है, वो अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। इसका अर्थ ये है कि मैं न्याय नहीं करूंगा। अगर कोई मुझे गाली दे, यदि कोई मेरा अपमान करे, तो न्याय मैं नहीं करूंगा। मेरा सच्चा न्यायी मेरा परमेश्वर पिता है। मित्र, ये बात यीशु मसीह के लिए कही गई। बहुत कठिन है किसी की गाली सुनकर उसे प्रतिक्रिया नहीं देना या रिएक्ट नहीं करना, और किसी की धमकी के बदले धमकी नहीं देना। मित्र, हम सभी मनुष्य हैं ना, कोई गाली सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन यदि कोई धमकी दे तो हमारे मुंह से मनुष्य होने के नाते इतना तो गुस्से में निकल ही जाता है कि तुम्हें देख लूंगा, हाँ, बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें नहीं मालूम तुमने किससे बात की है, देखूंगा तुम्हें। इस तरह की बातें हमारे मुंह से गुस्से से निकल ही जाती हैं। लेकिन आज का हमारा मुख्य विषय ये है कि कोई गाली दे या बार बार अपमान करे तो हमें वास्तव में क्या करना चाहिए। इज देयर एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर दिस अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। बचपन में एक घटना पढ़ी थी और उसी घटना को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपने राजकुमार सिद्धार्थ के बारे में पढ़ा होगा, याद आ गया होगा ना, राजकुमार सिद्धार्थ जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए। एक बार की बात है, वो कहीं जा रहे थे, उनके बहुत से प्रशंसक थे, तो जाहिर है कि विरोधी भी होंगे। वे मार्ग में अपने चेलों के साथ जा रहे थे और एक गांव से होते हुए गुजर रहे थे। जब वे गुजर रहे थे कि तभी एक आदमी बाहर निकला और उन्हें गालियां देने लगा, वो भी ऊंची आवाज में। सारे लोग, आसपास के पड़ोसी और मार्ग में चलने वाले लोग सभी सुन रहे थे कि वो व्यक्ति उन्हें गालियां दे रहा है। शिष्यों ने उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब शांत करने की कोशिश की तो मामला और भड़क गया। वो आदमी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। शिष्यों ने महात्मा बुद्ध को कहा, आप उस आदमी को जवाब क्यों नहीं देते? अरे कुछ कहिए, देखिए वह कैसी अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए गाली दे रहा है, और आप हैं कि आप उसको कुछ कहते ही नहीं, आप सहे जा रहे हैं। मित्र, ऐसा कहते हैं कि बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, बात सही है कि वो गाली दे रहा है, ये बात बिल्कुल सही है कि वो गाली दे रहा है, लेकिन एक बात और उतनी ही सही है कि मैं गाली ले नहीं रहा हूं। वो दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा।
मित्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि कोई कुछ दे, इस समय कल्पना कीजिए, यदि कोई कुछ दे तो वह आपकी तब तक होगी जब आप उसे ले लें। यदि कोई आपको कुछ दे तो वह आपकी तब कहलाएगी जब आप उसे ले लें। जब तक आप उसे नहीं लेते तब तक वह आपकी नहीं है। उदाहरण के लिए, मान लिया कि आप कोई गिफ्ट मुझे देना चाहते हैं। आप लेकर के भी आए हैं, आपकी पूरी इच्छा है गिफ्ट देने की। गिफ्ट लेकर के आप मेरे सामने खड़े हो गए। लेकिन मित्र, गिफ्ट तो है, आपकी इच्छा भी है, लेकिन वह तब तक मेरी नहीं है जब तक मैं उसे स्वीकार न कर लूं। मैं क्या कहना चाहता हूं मित्र? गाली और अपमानजनक भाषा के साथ भी हमारा दृष्टिकोण यही होना चाहिए। जो दे रहा है वो दे, लेकिन मैं इसे नहीं लेता। ऐसा कहना बड़ा आसान है, लेकिन आइए देखते हैं अब परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 22 और 23 में इस प्रकार से लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम है। आइए अब एक गंभीर बात पर हम विचार करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उस बात पर विचार करें, अपनी एक गलती को हम सुधार लें। अक्सर हम कहते हैं आत्मा के फल, आत्मा के 9 फल। ऐसा नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो लिखा है आत्मा का फल। फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट नहीं लिखा है, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट लिखा है। फ्रूट, ये एक वचन है। असल में आत्मा के फल यानी ये बहुवचन नहीं है। वचन के अनुसार यह आत्मा का फल है, यानी एक वचन है। तो बात यह हुई कि आत्मा का फल एक ही है, लेकिन जिन बातों की चर्चा हुई है वे सब उस आत्मा के गुण हैं। जैसे एक सेब का फल है तो उसमें आयरन, कई प्रकार के मिनरल्स, कैल्शियम, फाइबर जैसे गुण हैं। यानी एक फल कई गुणों का समावेश है। आइए अब चिंतन में आगे चलते हैं। मित्र, ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा के फल में 2 बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट, इस समय कहूँगा, एलिमेंट्स हैं पवित्र आत्मा के फल में, और वो एलिमेंट्स हैं धीरज और संयम। मित्र, यदि धीरज और संयम हमारे जीवन में नहीं है तो पक्की बात है कि हम गाली के बदले कुछ ना कुछ छोटी मोटी गाली तो अवश्य दे ही देंगे। मुंह से ना भी दें, अगर सामने वाला थोड़ा पावरफुल है, शक्तिशाली है, मुंह से ना भी दें तो डर के मारे हो सकता है चुप हो जाए, लेकिन मन से तो गाली निकलेगी ही। अब देखिए, एक बहुत ही मजेदार बात आपको बताता हूं। पवित्र आत्मा का जो फल है उसका एक तत्व है धीरज। ओके, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होना चाहिए? इसका अंग्रेजी अनुवाद होना चाहिए पेशेंस। लेकिन धीरज के लिए अंग्रेजी बाइबल में मूल हिब्रू से जो शब्द आया है वो बहुत ही गहरा है। वो शब्द है लॉन्ग सफरिंग। लॉन्ग सफरिंग, आप समझ रहे होंगे, लॉन्ग सफरिंग का अर्थ है लंबे समय तक दुख उठाना और धीरज धरना। मित्र, शायद हम लोग तो थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। किसी ने कुछ कहा और तुरंत हम रेसिस्ट करते हैं, हम तुरंत विरोध करने लगते हैं। वचन बताता है कि ऐसी स्थिति में हमें किसी भी बात को खामोशी के साथ लंबे समय तक सहना है। हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। बहुत से झगड़े इसलिए बढ़ जाते हैं कि दोनों पक्षों के मुंह से तत्काल प्रतिक्रिया आने लगती है। आज एक बात कहना चाहता हूं मित्र, कितना भी हम दावा करें कि हमने पवित्र आत्मा की भरपूरी पाई है, अन्य भाषा भी हम बोलते हैं, हो सकता है, लेकिन मित्र, असल परीक्षा तो तब होती है जब हमें ऐसी अप्रिय परिस्थिति से गुजरना होता है। यदि ऐसी परिस्थिति में हमने तत्काल प्रतिक्रिया दी और गाली और धमकी के बदले हम भी गाली देने लगे, तो मुझे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहने दीजिए, अभी तक हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया और हमारा अनुभव अभी तक इमोशनल लेवल पर ही है, भावनात्मक लेवल पर ही है। लेकिन अब आते हैं मूल सवाल पर, तो हमें क्या करना चाहिए जब कोई अपमान करे या अपशब्द कहे या मजाक उड़ाए? तो मित्र, ऐसे समय में सबसे अच्छा उपाय है मन को संयम में रखना और चुप रहना। नीति वचन 29 उसके 11 में लिखा है, मूर्ख अपने मन की सारी बातें खोल देता है, लेकिन बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। ध्यान दीजिए मित्र, लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहता है। आगे एक बात और बड़ी अच्छी लिखी है, मूर्ख भी जब चुप रहता है तो बुद्धिमान गिना जाता है। मित्र, जैसा मैंने शुरू में कहा, हमें चुप रहना है
और अपने मन को शांत करना है। यदि हम बुद्धिमान हैं तो आपको चुप क्यों रहना है? आपको चुप इसलिए रहना है कि अब आगे कुछ उत्तेजना में बोलकर आपसे गलती ना हो जाए। ध्यान से सुनिएगा मित्र, जो जीभ पर नियंत्रण पा ले वो संसार पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। याकूब 3 और उसके 2 में वचन कहता है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सारी देह पर लगाम भी लगा सकता है। दूसरी बात, हमें क्या करना चाहिए अगर कोई अपमान करे या अपशब्द बोले? सुनिए मेरे मित्र, यदि कोई अपमान करे या अपशब्द बोले तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने अपमान का उत्तर अपमान से नहीं दिया। वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने तत्काल कोई भद्दी प्रतिक्रिया नहीं दी। ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है, और वो ये कि आपने इन बातों को अपने दिल में रख लिया और प्रतिशोध की भावना से जल है ना, जलने लगे। प्रतिशोध की भावना आग बिल्कुल भड़कने लगी। मित्र, अगर प्रतिशोध की भावना को मन में रख लिया तो ऐसा करना और कुढ़ते रहना और भी भयंकर है। अब आप क्या कर रहे हैं मालूम है? अब आप ये कर रहे हैं कि आप दिन रात उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, दांत पीस रहे हैं, हाँफ रहे हैं गुस्से के मारे। मैं नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो मैं उस व्यक्ति से बदला लूंगा। दिन रात आप उसके बारे में सोच रहे हैं। मित्र, थोड़ी सी बुद्धि लगाइए। ऐसा करके तो आप पराजित हो गए, क्योंकि उस व्यक्ति ने अब आपके दिलो दिमाग को कंट्रोल कर लिया है और वो अब आप पर राज कर रहा है ना? तो मत सोचिए मैं बदला लूंगा। वचन रोमियो 12 उसके 19 में कहता है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना या अपना बदला ना लेना, क्योंकि बदला लेना प्रभु का काम है। मित्र, ये काम प्रभु पर ही छोड़ दीजिए। इससे अच्छी बात कुछ और नहीं है। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि आपको लड़ना नहीं है। योर सीवियरेस्ट बैटल इज नॉट टू बैटल। हाँ, एक बात और, अब प्रभु से भी प्रार्थना मत कीजिए कि आप बदला लीजिए। प्रभु, मुझसे तो हो ना सका, अब प्रभु तू ही उसको दिखा। मित्र, ऐसा करना तो और भी बुरी बात है। ऐसा करके तो हम फिर से प्रतिशोध की उसी अग्नि में जलने लगे। सबसे अच्छा ये होगा कि जो आपके साथ ऐसा कर रहा है उसके बारे थोड़ा समय देकर गंभीरता से सोचें कि क्यों वो ऐसा कर रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मित्र, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात, मैं तो इसी बात को सबसे पहले सोचता हूं, सबसे पहली बात, हो सकता है कि प्रभु ही इस व्यक्ति के द्वारा मुझे चेतावनी दे रहा हो सकता है। दूसरी बात, पता नहीं वो मनुष्य जो ऐसा कर रहा है वो किस परेशानी में, किस बीमारी में या किस समस्या में पड़ा हो, जिसके कारण उसका क्रोध इस प्रकार से उबल करके आ रहा है। तो बहुत अच्छा होगा कि मैं उसकी समस्याओं के बारे में सोचूं, उसके लिए प्रार्थना करूं। मित्र, अब तीसरी और अंतिम बात इस समय आपसे कहना चाहूँगा, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, आपको यहाँ पर बहुत आशीष मिलेगी। आपको एक बात सोचनी है मेरे मित्र अंत में, कि अगर मैं लड़ने ही लगूं तो क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा? व्हाट विल आई गेट? मेरा गेन क्या होगा? इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, मेरा मजाक उड़ाया, अगर मैं भी अपमान करने लगूं, गाली देने लगूं, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मित्र, इस समय सुनिएगा, आप एक बात समझ लीजिए, किसी व्यक्ति से इस प्रकार लड़कर आप अपना ही चैन खो देंगे। आपके ही मुंह से अनुचित बातें निकलेंगी जो आपको ही अशुद्ध करेंगी। डू यू वॉन्ट टू बी कॉल्ड अनक्लीन? मैं फिर से कहता हूं, आपके मुंह से जो बातें निकलेंगी वही आपको अशुद्ध करेंगी। मत्ती 15 उसके 11 में वचन कहता है, और इस बात को स्वयं यीशु मसीह ने कहा, जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो मित्र, अब सवाल है, हम क्यों व्यर्थ बातें बोलकर, असंयमित बातों को बोलकर, भद्दी बातों को बोलकर, अपमान के बदले अपमान की बातों को बोलकर, गाली के बदले गाली देकर, धमकी के बदले धमकी देकर, हम क्यों व्यर्थ बातें बोलकर अपने आप को अशुद्ध करें? वाई? आप कहेंगे मित्र कि भाई ऐसा तो होता है क्योंकि क्रोध आता है ना? लेकिन मित्र, किसी ने कहा, क्रोध करना अपने आप को किसी दूसरे की गलतियों के लिए सजा देना है।
तो आइए किसी दूसरे की गलतियों के लिए अपने आप को सजा ना दें। रक्तचाप बढ़ेगा, 10 प्रकार की व्याधियाँ शरीर के अंदर आएंगी। शरीर तो दूषित होगा ही, मन भी दूषित होगा, आत्मा भी कलुषित हो जाएगी। तो मित्र, आइए मनन को समाप्त करते हैं और मैं उसी घटना से अंत करूंगा जिस घटना की चर्चा मैंने शुरू में की थी। कोई गाली दे, ये आपके बस की बात नहीं है। आप मार्ग में जा रहे हैं, कोई गाली देने लगे तो क्या कर लेंगे, ये आपके बस की बात नहीं है। लेकिन आप गाली न लें, ये प्रभु के अनुग्रह से संभव है। हम में से हर एक को प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे। मैं आमीन कहूँगा, मेरे साथ आप भी आमीन कहें। आमीन और फिर से आमीन।